देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट को एक्शन और रिएक्शन जो बोलने का आदत है ना, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो हमेशा ये बोल देते हैं कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये जितना स्पीड में बोलते हैं ना उनको लगाना नहीं आता है। इस क्वेश्चन से हम आपको समझाएंगे एक्शन और रिएक्शन को कैसे लेना चाहिए, ठीक है, और वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है आपका इक्वेशन से, ये क्वेश्चन करके सीख सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया है एक मैन है जो 85 kg का है, स्टैंड ऑन ए लिफ्ट, वो एक लिफ्ट पर खड़े हैं। उस लिफ्ट का जो मास है, द मास ऑफ ए लिफ्ट इज 30 kg। कितना है? 30 kg, ठीक है। और वो एक पुली से कनेक्टेड होगा, लिफ्ट एक पुली से कनेक्टेड होगा, उसके अंदर मैन है लिफ्ट के अंदर जो स्टैंड करके है, और वो एक रोप मिला हुआ है पुली से, वो इस तरह से इसको खींच रहा है पुली को, पुली से जो कनेक्टेड आपका रोप है उसको पुल कर रहा है नीचे की ओर। जब उसको पुल करेगा तो लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, उसके साथ मैन भी ऊपर की ओर जाएगा, लिफ्ट भी ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और ठीक है, when he pulls on rope he exert force of 400 Newton on the floor of lift। जैसे ही ये पुश करोगे, इस तरह से मैन पुश करता होगा रोप को, पीछे पुल खींचता होगा, तो उसका पूरा ताकत लिफ्ट के फ्लोर पर लगता होगा, और वो लगने वाला फोर्स कितना है? 400 न्यूटन। ये एक्शन हो गया, इसे एक्शन बोलते हैं, मैन के द्वारा एक्शन। और एफबीडी में भी बच्चा लोग एक बात याद रखना, बार बार बोले थे जब एफबीडी सिखा रहे थे कि कोई भी बॉडी का जो एफबीडी बनाते हो ना, तो बॉडी जो फोर्स लगाता है उसको काउंट मत करना, बॉडी पर लगने वाला फोर्स काउंट करना। ये जो 400 न्यूटन मैन के द्वारा लिफ्ट के फ्लोर पर 400 न्यूटन लगाया जा रहा है, तो जब मैन का एफबीडी बनाओगे ना तो ये 400 न्यूटन काउंट नहीं होगा, और एक तरह से काउंट भी होगा, लेकिन वो अगर ये फ्लोर पर, लिफ्ट के फ्लोर पर 400 न्यूटन एक्शन लगाया है तो इसका तो रिएक्शन मिलने वाला है। वो रिएक्शन लिफ्ट का फ्लोर लगाएगा किस पर? मैन पर। वो वाला फोर्स को काउंट करना, इसमें एरो चेंज हो जाएगा। बच्चा लोग इसको अगर ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, तो 400 न्यूटन फ्लोर के लिफ्ट पर लग रहा है, तो आपको एक्सेलरेशन बतलाना है, लिफ्ट का क्या एक्सेलरेशन। थोड़ा फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने से बहुत कुछ समझ में और अच्छा से आएगा। तो हम लोग एक लिफ्ट ले लेते हैं, ये लिफ्ट है, यहाँ पर एक रोप दे देते हैं, और रोप के साथ एक पुली लगा देते हैं, पुली के साथ ये थ्रेड दे देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा मैन दे देते हैं, ये रोप को डाउनवर्ड इस तरह से खींच रहा है ना, पुल कर रहा है, तो इससे इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, यहाँ ऊपर से बना रहा है, मैन के द्वारा फोर्स लग रहा है इस पर 400 न्यूटन, किस पर? फ्लोर ऑफ लिफ्ट। 400 न्यूटन लग रहा है, ये बाबू तुम लोग का एक्शन हो गया, इसे एक्शन बोलते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? फ्लोर भी 400 न्यूटन लगाएगा। ये मैन लगाया तो फ्लोर भी इस पर 400 न्यूटन लगाएगा, ठीक है। ये हुआ एक्शन, ये वाला पार्ट हो गया रिएक्शन। रिएक्शन कौन प्रोड्यूस किया है? फ्लोर ऑफ लिफ्ट। एक्शन कौन किया था? मैन ने 400 न्यूटन फ्लोर ऑफ लिफ्ट पर लगाया, तो लिफ्ट ने भी उसको पलट करके, दो अलग बॉडी है, मैन और एक तुम्हारा लिफ्ट, ये भी आप पर लगाया, ठीक है। तो ये तो फिगर का सेटअप है, इसमें आपको क्या बोला गया है? जैसे ये खींचेगा तो लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो बाबू एक्सेलरेशन तो होगा, वो एक्सेलरेशन आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये मैन का वजन भी लिख दो, मैन का वजन कितना है? 85 kg है, और लिफ्ट का मास कितना है? 30 kg है।
लिफ्ट का मास क्या है 30 kg है, ठीक है। मैन का वजन कितना है 85 kg है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। मैन है, पुली से कनेक्टेड एक रोप है जो लिफ्ट से कनेक्ट हो गया है। मैन पुल कर रहा है रोप को जिससे लिफ्ट ऊपर की ओर उठ रहा है। लिफ्ट का मास दिया हुआ 30 kg, मैन का मास है 85 kg, जिसके वजह से नीचे फ्लोर, लिफ्ट का फ्लोर पर एक फोर्स लगता है जो कि 400 न्यूटन का लगता है, जो कि 400 न्यूटन का लगता है। स्टार्टिंग ये किया है, इसीलिए हम इसे एक्शन बोल रहे हैं। जब फ्लोर पर लगा है, लिफ्ट के फ्लोर पर लगा है, तो लिफ्ट का फ्लोर भी पलट करके उसको उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसे रिएक्शन बोलेंगे, ये फोर्स लगाएगा। अभी तक की कहानी यही है, लेकिन ये कहानी में छिपा हुआ क्या, कैलकुलेट क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे ये सब टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, एफबीडी बना करके। तो ये एरो जो बनाने सीख जाओगे ना, तब जा कर के तुम्हारा एफबीडी सही बनेगा, फिर एक्सेलरेशन बहुत इजीली बन सकता है। तो यहाँ पर कितना बॉडी तुमको दिखने को मिल रहा है, 2, एक मैन का और एक लिफ्ट का, दोनों का एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये रोप है, यहाँ टेंशन T लगेगा, रोप चेंज नहीं हुआ है, मैन से भी दूर जाता हुआ यहाँ टेंशन लगेगा। क्लियर है। यहाँ फिक्स्ड पुली है बाबू, इस पुली को फिक्स्ड बना दो। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो सबसे पहले एक एक करके, पहले लिफ्ट का, ये जो बॉडी ले रहे हैं, ये बॉडी किसका ले रहे हैं, लिफ्ट का, लिफ्ट का ले रहे हैं, लिफ्ट का ले रहे हैं। लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर। एक टेंशन किधर है, ऊपर की ओर। लिफ्ट पर लगने वाला फोर्स, लिफ्ट पर लगने वाला फोर्स को लीजिएगा, लिफ्ट जो फोर्स लगाएगा उसको मत लीजिएगा। तो ये रस्सी के द्वारा एक लिफ्ट के मास से लगेगा 30 × G, जिसे हम लोग 300 न्यूटन बोल सकते हैं। वेट, ये फोर्स काउंट नहीं होगा रिएक्शन, इसमें एक्शन काउंट होगा, क्योंकि ये लिफ्ट का फ्लोर लगा रहा है, तो ये फोर्स काउंट नहीं करेंगे। हम लोग काउंट करेंगे मैन वाला, ये 400 न्यूटन, ये वाला काउंट करेंगे, क्योंकि ये लिफ्ट पर लग रहा है। लिफ्ट लगा रहा है, वो लिफ्ट का एफबीडी में नहीं बनेगा। सारा फोर्स आ चुका है। अब इसका इक्वेशन बनाना बहुत इजी है। जैसे ए सपोर्ट कर रहा है टी को, तो T - 400 - 300 = MA। M कितना है, 30 kg है, तो 30A। डेट इज योर इक्वेशन 1। बहुत इजी। एफबीडी जान जाइएगा तो क्वेश्चन देखने में सिर्फ आपको लगेगा, बाकी बहुत इजी है। अब मैन का बनाने जा रहे हैं हम लोग। मैन का बना रहे हैं। मैन ने फ्लोर लगाया था, वो काउंट नहीं करेंगे। फ्लोर ने मैन पर जो लगाया, फ्लोर ने मैन पर जो लगाया 400 न्यूटन, वो काउंट होगा फोर्स। दूसरा टेंशन काउंट होगा, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर T होगा 400 न्यूटन, ये तुम्हारा रिएक्शन फोर्स, इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। एक mg काउंट होगा, क्या होगा mg, तो 850, क्योंकि 85 kg का है, इंटू 10 कर देंगे तो ये आपका न्यूटन। कोई फोर्स छूट रहा है। मैन भी तो ऊपर के ही ओर जाएगा, क्योंकि लिफ्ट में बैठा हुआ तो वो भी ऊपर। तो यहाँ एक इक्वेशन बनेगा, उसको बनाइए। तो T + 400 - 850 = MA। इसका मास कितना है, 85 kg है, तो M 85A। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन 1 and 2 एंड फाइंडिंग द वैल्यू। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो T - 400 और 300 यहाँ पर -700 हो गया, और आपका 30A हो गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ T - 450 हो गया = 85A हो गया, यहाँ 30A है, ठीक है।
साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बाबू ये टी कट जाएगा और इसमें से कितना बचेगा आपका 50 to 50 बचेगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस में तुम्हारा 55 ए बचेगा, माइनस माइनस कट गया और एक्सेलरेशन आपका आ चुका है 250 डिवाइडेड बाई 55, 4.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपका आ चुका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पुली में ही करेंगे, मूवेबल पुली का। मूवेबल पुली का मूवेबल पुली देखो, देखिए इस फिगर में एक पुली हमने आपको मूवेबल लिया है, ये पुली है और ये आपका फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली है। अभी आज का क्लास इसी पर है। तो सीखने को क्या है, हम बस अगर तुमको शॉर्ट में दिमाग में रखना है, याद रखना है, तो मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। जैसे फिक्स्ड पुली अगर रहता तो यहाँ का इस बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन है, अगर मान लो 5 है तो इस बॉडी का भी एक्सेलरेशन 5 ही होता। ये तब होता जब ये मूवेबल, जब ये फिक्स्ड पुली होता है। लेकिन ये आपका कैसा है, मूवेबल है, एक तरफ फिक्स्ड है। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो हम लोग इतना क्वेश्चन करते आए हैं, दोनों तरफ एक्सेलरेशन ए दे देते थे, वो आप करना नहीं है। अब वो मत कीजिएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। जैसे मूवेबल पुली का कुछ और एक्सेलरेशन होगा और फिक्स्ड पुली का कुछ और एक्सेलरेशन होगा। फिक्स्ड पुली का एक्सेलरेशन हमेशा मूवेबल पुली से ज़्यादा होगा, सीधे डबल होगा। ऐसा क्यों होगा उसको चलो समझते हैं। जैसे सपोज कर लो ये पुली ऊपर की ओर आया, यहाँ तक लाया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये x और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का x, तो टोटल कितना रस्सी खाली हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना रस्सी खाली हो जाएगा, x प्लस x, ठीक है। तो 2x रस्सी खाली हो जाएगा। जैसे ये पुली अगर मूवेबल ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुली जाता है, तो यहाँ का x और यहाँ का x, 2x रस्सी खाली हो जाएगा, 2x रस्सी खाली हो जाएगा। तो ये बॉडी अगर सपोज कर लो इधर चल रहा है फोर्स लगाने से, तो ये बॉडी x ही चला है। ये वाला बॉडी कितना चला है, ये बॉडी तो x ही चला है। ये बॉडी का डिस्टेंस x ही हुआ है, ये वाला बॉडी का डिस्टेंस 2x हो गया है, डबल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रस्सी यहाँ का फ्री कितना हो गया, 2x फ्री हो गया, ये इतना हो गया। अगर टाइम से डिवाइड किया जाए, क्योंकि हर चीज़ में तो समय खर्चा हो ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया होगा, समय तो गया हो, किसी स्पीड से गया हो, इसका वेलोसिटी v हुआ होगा, तो इसका वेलोसिटी 2x डिवाइडेड बाई t अगर समय के साथ तुलना करेंगे तो इसका 2v इसके तुलना में आएगा। अगर x बाई टी को अगर आप v मान रहे हैं तो यहाँ पर 2v आएगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो v बाई टी, इतना को अगर a बोल रहे हो तो इस एक्सेलरेशन को 2v बाई टी को हम यहाँ 2a एक्सेलरेशन होगा, सीधे इसका डबल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये होता है मूवेबल और फिक्स्ड पुली में अंतर। मूवेबल पुली जब ऊपर की ओर जाता है उसमें
आपका जो रोप है बहुत ज़्यादा डबल खाली होता है, जिससे ये बॉडी तो इतना ही चल पाता है, लेकिन ये बॉडी डबल चल जाता है, जिसके चलते वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन भी डबल हो जाता है। तो नॉर्मली आप इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, जहां आप फिक्स्ड पुली देखिएगा उसका एक्सेलरेशन को 2a मानते हैं, जहां आप फिक्स्ड पुली का बात कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन को अगर 2a मानते हैं तो इसका एक्सेलरेशन को a मानिएगा, ठीक है। अगर इसका एक्सेलरेशन को a मानते हैं तो इसका एक्सेलरेशन को a/2 मानिएगा, बस और ज़्यादा कुछ नहीं, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लें। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 2a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना लेट करोगे, यही कहना है, ठीक है। चलो इस पर क्वेश्चन बना करके देखेंगे। चलिए इसका एक्सेलरेशन m1 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन m2 मान लेते हैं, ठीक है। रस्सी एक ही है, यहाँ का टेंशन T मान लेते हैं, यहाँ से टेंशन T मान लेते हैं, यहाँ से टेंशन T मान लेते हैं, और इस बॉडी से टेंशन, रस्सी यहाँ चेंज हो गया है, यहाँ रस्सी चेंज हो गया है, अलग रस्सी है, तो यहाँ पर T1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रहा होगा, इसका मोशन नीचे की ओर होगा, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर अगर a मानते हो, इसका कम मानना है, अगर a मानते हो तो इसका एक्सेलरेशन लेट करना पड़ेगा 2a, यही फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 एंड m2। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 एंड m2। m1 का क्या एक्सेलरेशन है, m2 का क्या एक्सेलरेशन है, ये आपको निकाल करके बताना है। स्टार्ट करें, बस FBD बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। फिर टेबल का सपोर्ट है, इधर mg लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, m1 का बना रहे हैं, m1 यहाँ पर टेंशन T है, एक्सेलरेशन 2a है, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं है, तो T इक्वल टू m1 2a, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। दूसरा बॉडी को लेंगे, m2 को लेंगे, यहाँ पर बॉडी लटका हुआ है, तो यहाँ पर mg तो होगा, m2g, यहाँ पर टेंशन तुम्हारा T1 है, ठीक है। एक्सेलरेशन तुम्हारा a है, ठीक है। इसको लेट करना है आपको हमेशा ऐसे ही, फिर आंसर आएगा जो आना है। इसका 2a माने हैं तो इसका a मानिएगा। इसका इक्वेशन लिख करके बताइए, इसका इक्वेशन क्या होगा, m2g माइनस T1 इक्वल टू ma, मतलब m2a, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपका यहाँ पर T1 का वैल्यू निकालना पड़ जाएगा। T1 का वैल्यू निकालने के लिए इस पुली को एक बॉडी मान लीजिए, चलिए पुली हमारे लिए एक बॉडी है, तो ऊपर में कितना लग रहा है T, ऊपर में लग रहा है T, इसका FBD T1 ऐसा होगा ना। अगर ये बॉडी है तो बॉडी के बीच में तो T1, तो इसका क्या होगा, T1 इक्वल टू 2T, ठीक है। T1 इक्वल टू 2T, तो T1 के जगह पर आप क्या लिखिएगा, 2T इक्वल टू m2a। क्लियर है, ऐसे करके आप T1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर फाइनली 2 इसे मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और आंसर हम लोग ले लेंगे। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला T इक्वल टू m1 इंटू 2a और दूसरा तुम्हारा m2g माइनस 2t इक्वल टू m2a, ये जो दो इक्वेशन है
इसमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐड करो, ऐड करोगे तो 2t कट गया, यहाँ पर m2g और यहाँ पर 4m1a आ गया, 4m1a आ गया। इधर तो यही बचा और इधर कितना आ गया है आपका 4m1 प्लस m2a। तो a इक्वल टू आपका m2g डिवाइडेड बाई 4m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन है। तो a किसका एक्सेलरेशन है? ये वाला एक्सेलरेशन तुम्हारा m2 बॉडी का है। दिस एक्सेलरेशन फॉर m2 बॉडी, और एक्सेलरेशन फॉर m1 बॉडी के लिए तुमको क्या करना होगा 2a, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2m2g डिवाइडेड बाई 4m1 प्लस m2, m1 के यही हो गया, खत्म हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी तुम्हारा ये देखो मूवेबल पुली है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड पुली एक मूवेबल पुली है। ये बॉडी जिस तरह का दिया हुआ है, अगर ये बॉडी नीचे की ओर जाता है तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा। ये बॉडी अगर नीचे की ओर जाता है, इसका एक्सेलरेशन a, इस बॉडी का एक्सेलरेशन a है, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन आप देखो, ये तो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड वाले को ज़्यादा दे दो 2a, यही प्रोसेस है। फिक्स्ड पुली को ज़्यादा मानना है, a भी मान सकते थे, a मानेंगे तो a/2 बटा में ठीक नहीं लगेगा डिवाइड में लिखने में, इसको 2a मानते हैं। अगर ये 2 है तो इसको उससे कम देना है, सीधे इसका हाफ देना है। इसका लेट कितना एक्सेलरेशन करेंगे? एक्सेलरेशन इसका लेट करेंगे a, क्योंकि इसका 2a की है। अगर a करते ना बच्चा तो a/2 करते हैं, लेकिन हमने 2a माना है, ठीक है। अब बात है इसका डायरेक्शन का। ये बॉडी नीचे आएगा तो ये बॉडी रस्सी समझ रहे हो ना, नीचे आएगा तो ये इसका एक्सेलरेशन किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, टेंशन बना लेते हैं। यहाँ पर T होगा, रस्सी सेम है, रस्सी सेम है, तो यहाँ पर भी टेंशन बॉडी से दूर, यहाँ पर भी टेंशन बॉडी से दूर, ठीक है। और ये वाला टेंशन को अगर T1 मानते हैं, फिर T1 को उसी तरीके से हम लोग निकाल रहेंगे, ये दोनों बॉडी के बीच में है। तो यहाँ तक हो गया, एक्सेलरेशन भी हो गया है। चलिए FBD बनाते हैं। तो चलिए FBD बनाएंगे, FBD बनाने के बाद आंसर ले लेंगे। M1 का FBD बनाते हैं। M1 का FBD बनाएंगे तो ऊपर में कितना है? T1 है, नीचे में तुम्हारा कितना होगा? M1G होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तुम्हारा a होगा और कुछ छूटा है। अब T का बात करेंगे तो T यहाँ से निकाल लेंगे, ये पुली है तुम्हारा T, ठीक है, दोनों T, और नीचे में तुम्हारा क्या है? T1, तो T1 इक्वल टू 2T के बराबर होगा, तो इसके जगह आप 2T भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इक्वेशन बोलिए, ये M1 है, इक्वेशन बोलिए 2T माइनस M1G इक्वल टू M1A, ये आपका इक्वेशन 1 हो चुका है, क्लियर है। चलिए अब M2 का FBD बनाते हैं। M2 का नीचे में क्या है? M2G है, ऊपर में तुम्हारा T है, यहाँ पर 2A है, क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा? M2 माइनस T इक्वल टू M2 इंटू 2A, ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ देखो, इसको कट करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलिमिनेट कर, चलो पहले लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको? M2 लिखना पड़ेगा, माइनस T लिखना पड़ेगा,
m2a लिखना पड़ेगा। कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो एलिमिनेट होएगा ना, तो इसीलिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है, 2a यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 2m2। चलो ना ऐड कर लेंगे, ये और ये कट गया, यहाँ पर कितना आया 2m2 m2g, यहाँ पर m2g, यहाँ m2g, यहाँ m2g, ये दोनों तुम्हारा कट गया। अब यहाँ पर ये क्या बचा है -m1g, इधर आपका क्या है m1a प्लस 4m2a। ए को कॉमन करके निकाल लो, एक कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस 4m2। ये आपका एसोलेशन आया। 2a एसोलेशन एक माने हैं, तो 2a लाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ 4m2g माइनस 2m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस 4m2। ये किस बॉडी का एसोलेशन है? ये एसोलेशन फॉर a मतलब m1 का है, m1, और ये एक्सेलरेशन आपका किसका निकला, किसका माने हैं m2 का। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकल चुका है। करना क्या है? करना बस इतना है कि ये मूवेबल है, इसका हमने a माना है, ये फिक्स्ड पुली है, इसका एक्सेलरेशन 2a माना, बाकी सब प्रोसेस वही है। ठीक है, चलिए मूवेबल पुली का तीसरा क्वेश्चन है। ये आपका मूवेबल पुली है, ये आपका फिक्स्ड पुली है। ठीक है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m एंड 2m ब्लॉक्स, दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ t होगा, ठीक, ये t होगा, लेकिन ये एंगल इंक्लाइंड है, यहाँ पर mg पूरी तरह से नहीं कटेगा। जैसे mg में क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल टेबल पहला क्वेश्चन में देखा था तुम लोग कि यहाँ पर पुली इस तरह से था, तो यहाँ तो हम लोग mg लिए ही नहीं थे, क्योंकि ये लोग कैंसल आउट कर देता है। लेकिन यही चीज़ अगर एंगल में बॉडी है ना, तो पूरी तरह से ये कटता नहीं है, तब हमको mg का कुछ पार्ट को रिजॉल्व करके देखना पड़ता है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर वर्टिकल फोर्स भी इंक्लूड होगा। कैसे इंक्लूड होगा देखो, यहाँ पर सबसे पहले mg बनाओ, ठीक है, तो ये नॉर्मल बनाओ, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ये 30 डिग्री हुआ, देखो ये 90 के बीच आ रहा है, तो इसका रिजॉल्व करोगे तो mg cos 30 डिग्री हुआ, और यहाँ पर रिजॉल्व करोगे तो mg sin 30 डिग्री हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन इधर मानेंगे, ये फिक्स्ड पुली है इसीलिए हमने 2a मानेंगे, और ये मूवेबल पुली है इसलिए हम एज्यूम करेंगे a लेट करेंगे और इसको 2a। ये प्रोसेस है। क्लियर है? यहाँ तक कुछ तो छोड़े नहीं। इस फिगर में क्या होगा, यहाँ 2mg फिर T1, फिर यहाँ रस्सी वही है TT, ठीक है, और फिर से अगेन वही पुली का कहानी है, तो TT इक्वल टू T1, तो T1 का वैल्यू 2T होगा। पुली को अगर बॉडी मान करके देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब बॉडी को अलग कर लो, बॉडी को अलग करके हम लोग फिगर बनाते हैं, फ्री करते हैं। चलो पहला बॉडी इस तरह से फ्री करते हैं, m ले लिए, इधर तुम्हारा कितना है t है, इधर कितना है mg sin 30 डिग्री है, और ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, ये बैलेंस कर देगा। ठीक है, एक्सेलरेशन किधर है,
2a इधर है, और कुछ छोड़े हैं नहीं। चलिए इसका इक्वेशन बोलिए, तो t होगा माइनस एम जी साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू एम ए, एम इंटू 2a, इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है। क्लियर है? ऐसे ही करके ये वाला बॉडी का इक्वेशन निकालेंगे, 2m बॉडी का। ऊपर में कितना है, t1 है और ये t1 2t के बराबर है। नीचे में ये कितना है, 2mg है, और इसका एक्सेलरेशन ये इधर है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा लोग, इसका इक्वेशन बनेगा 2mg माइनस 2t इक्वल टू ma, मतलब ma, तो 2m इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो और आंसर ले लो। यहाँ एलसीएम कर सकते हो, एलसीएम करोगे तो 2t mg डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2ma, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2t mg इक्वल टू 4ma। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो फ्रेश। दोनों इक्वेशन को रखो और सॉल्व करो, आंसर ले लो, हो गया। 2t mg इक्वल टू 4ma, और बच्चा इधर का 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma। बाबू ये और ये कट गया, तुम्हारा mg, तो यहाँ सिर्फ mg बचा, और यहाँ पर तुम्हारा 6ma आया, m भी कटा, और इस तरह से a g/6 आया। और एक तो तुमने 2a माना है, तो 2a का यहाँ पर हो जाएगा 2g/6, जिसको 3 बोलेंगे, g/3 होगा। ये एक्सेलरेशन किसका है और ये एक्सेलरेशन किस बॉडी का है, ये बॉडी है 2a, मतलब ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फॉर m बॉडी है ना, फॉर m ब्लॉक, और ये वाला एक्सेलरेशन है 2m ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो आशा करते हैं ये तीनों मूवेबल पुली का क्वेश्चन बना समझ में आया होगा। मूवेबल पुली का क्वेश्चन मिलता है तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।